दोस्तों, मीनू एक लड़के से अपने कॉलेज में ही प्यार करने लगती है। उस लड़के का नाम राज रहता है। राज भी मीनू को प्रपोज कर देता है जब उसे पता चलता है कि एक लड़की उससे सच्चा प्यार करती है। अब मीनू और राज दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, फिरते हैं और कॉलेज भी साथ ही जाते हैं। दोनों का इश्क परवान चढ़ता है। मीनू बहुत खुश होती है। वो दोनों घंटों घंटों व्हाट्सएप पर चैटिंग किया करते, जैसे कि आप में से बहुत से लोग चैटिंग करते होंगे। कमेंट में लिखिएगा कि कौन कौन लोग कॉल करने से ज़्यादा व्हाट्सएप पर चैटिंग करना पसंद करते हैं। अब मीनू और रजत दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग किया करते हैं, क्योंकि मीनू अभी अपने मम्मी पापा के कमरे में ही सोती थी, इसलिए वो कॉल पर बात नहीं कर पाती थी और उसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करनी पड़ती थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। मीनू और राज की रिलेशनशिप को 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है। अब राज मीनू के बहुत करीब आ जाता है। वो मीनू को एक होटल में बुलाता है। मीनू होटल लेऑन पहुंच जाती है, लेकिन उसे कहीं भी राज नज़र नहीं आता है। तभी उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि रूम नंबर 1222। जैसे ही मीनू ये सुनती है तो बिना कुछ सोचे समझे वो रूम नंबर 122 में पहुंच जाती है। जैसे ही वो लॉबी से होते हुए रूम नंबर 122 पर पहुंचती है, नॉक करती है। राज दरवाज़ा खोलता है। अब जाहिर सी बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जैसे ही मिलते हैं बंद कमरों में तो प्यार मोहब्बत होने लगती है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ती है तो मीनू राज से कहती है कि देखो राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शादी से पहले मैं सारी सीमाओं को लांघ दूंगी। ये सब कुछ तो चलता है, लेकिन इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगी। अगर तुम्हें इससे आगे बढ़ना है तो फिर तुमको मुझसे शादी करनी होगी। जब राज ये सुनता है तो वो मीनू से कहता है कि देखो, शादी तो मैं तुमसे कर ही लूँगा, लेकिन अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी पढ़ रही हो। ऐसे में हमारे माता पिता कभी भी हमारी तुम्हारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। जब मीनू ये सुनती है तो रजत से कहती है, क्या तुम 2 साल मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? लेकिन रजत मीनू की एक नहीं सुनता है और वो अपना आपा खो देता है। इसके बाद वो मीनू के साथ बदतमीजी करने लगता है। मीनू काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी रहती है। उसके माँ बाप उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के सहारे, इसी विश्वास के साथ उसके माता पिता उसे आज़ादी से घूमने फिरने देते हैं, आने जाने देते हैं। अब इसीलिए वो इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली आती है। इसके बाद वो घर आती है। कई घंटे तक तो उसे विश्वास ही नहीं होता है कि जिस लड़के से, राज से वो प्यार करती है, वो लड़का ऐसा निकलेगा और 2 साल तक उसके लिए इंतज़ार नहीं करेगा। वो बहुत परेशान रहती है, इसलिए वो अपनी एक दोस्त को फ़ोन करती है। जैसी सीमा फ़ोन उठाती है, मीनू रोने लगती है। सीमा रोने की वजह पूछती है तो पता चलता है कि आज वो राज से मिलने गई थी और राज ने उसके साथ सही नहीं किया। उसने राज से कहा कि अगर वो अपनी सीमाओं को लांघना चाहता है तो उसे पहले मुझसे शादी करनी होगी, लेकिन राज ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैं इतना देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने राज को होटल में ही छोड़ करके वहाँ से चली आई। जब सीमा ये सुनती है तो वो राज को बुरा भला कहती है और मीनू को समझाती है कि देखो, वो लड़का सही नहीं था। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो वो तुम्हारे लिए 2 साल क्या, जन्मों जन्म तुम्हारा इंतज़ार करता, लेकिन उसने तो
तुम्हें मौका ही नहीं दिया। जब मीनू ये सुनती है तो सीमा से कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, राज मुझसे बहुत प्यार करता है। सीमा कहती है कि तुमने देख लिया कि वो तुमसे कितना सच्चा प्यार करता है। लेकिन कहते हैं कि जब इश्क का पर्दा आंखों पर पड़ जाता है तो उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। शायद ऐसा ही कुछ मीनू के साथ होता है। अब मीनू राज को व्हाट्सएप पर कॉल करती है, मैसेजेस करती है, लेकिन राज उसके किसी भी कॉल का मैसेज का कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन मीनू राज को लगातार फ़ोन करती है। राज फ़ोन उठा लेता है। मीनू रोने लगती है और कहती है कि देखो राज, मेरी भी अपनी एक सीमा है और मैं उस सीमा को लांघ नहीं सकती। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। जब राज ये सुनता है तो वो सीमा से कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जब मीनू ये सुनती है तो बहुत खुश होती है। इसके बाद मीनू और राज दोबारा से आपस में बातचीत करने लगते हैं। लेकिन अब राज मीनू से बात करना कम कर देता है। जैसे ही रात का 10 बजता है, राज का नंबर बिजी हो जाता है। मीनू ये सब होने से पहले भी, यानी कि होटल लीवान में जाने से पहले भी राज का नंबर हमेशा बिजी रहता था। मीनू राज से पूछती थी कि आखिर क्या बात है, तुम्हारा नंबर जैसे ही रात का 10 बजता है बिजी हो जाता है, आखिर तुम किससे बात करते हो। अक्सर इन सब चीज़ों को लेकर के मीनू और राज में विवाद भी होता रहता था। लेकिन राज मीनू को ये कह करके मना लेता था कि उसकी मम्मी उसके पापा से बात करती है। उसके पापा गुजरात फैक्ट्री में रह करके काम करते हैं। अब मीनू को भी लगता है कि हो सकता है राज सही कह रहा। अब वैसे सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मीनू जिसे शंका होती है और वो अक्सर इस बात को लेकर के राज से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अब ऐसे इन दिनों का सब कुछ चलता रहता है। तभी मीनू जिसकी मम्मी का देहांत हो जाता है। अब मीनू पूरे तरीके से टूट जाती है क्योंकि अचानक उसकी मम्मी का देहांत हो गया है। मीनू को यकीन ही नहीं होता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब 1-2 दिनों तक तो मीनू बहुत परेशान रहती है। वो राज को भी फ़ोन करती है। राज उसकी मम्मी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होता है। अब मीनू किसी तरीके से खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर सी बात है, अपनी माँ को खो देना इतना आसान नहीं होता है। अब मीनू पूरे तरीके से टूट जाती है। तभी राज अपने मोबाइल से मीनू का नंबर डिलीट कर देता है। जब मीनू व्हाट्सएप पर राज का स्टेटस देखने के लिए अपना व्हाट्सएप खोलती है तो देखती है कि राज का स्टेटस नहीं दिख रहा है, ना तो उसका फ़ोटो शो हो रहा है। मीनू बहुत परेशान। अब मीनू जिसे समझ आ जाता है कि राज ने ऐन मौके का फ़ायदा उठाया और जैसे ही हथौड़ा गर्म था उस पर चोट मार दी। यानी कि जैसे ही मीनू की मम्मी की डेथ हुई, राज ने उसका नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। मीनू पहले टूट जाती है, लेकिन अब वो बिखर चुकी थी। उसके बिखरे हुए हिस्से पूरे घर में पड़े रहते हैं। उसे ना तो कोई संजोने वाला रहता है, ना कोई समेटने वाला रहता है, क्योंकि मीनू अब अपने पिता के साथ घर पर अकेले ही रह रही होती है। मीनू के भाई बहन भी, पिता भी पूरे तरीके से टूट जाते हैं। एक हंसता खेलता परिवार जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दुख भी ऐसा जिसे दुनिया का कोई मरहम, जिसे दुनिया की कोई दवा, जिसे दुनिया का कोई इंजेक्शन, जिसे दुनिया की कोई दवा, जिसे दुनिया की कोई तावीज़ कम नहीं कर सकती। ये दुख भी ऐसा है जिसे समझने के लिए आपको उसके दुख से गुजरना होगा, तभी आप उसके दुख को समझने में कामयाब हो पाएंगे। मीनू का दुख इतना गहरा, इतना घातक, इतना बड़ा रहता है। मीनू समझ चुकी थी कि राज ने उसका नंबर डिलीट कर दिया है इतने बुरे समय में। अब मीनू राज को फ़ोन नहीं करती है कि तुमने मेरा नंबर क्यों डिलीट किया, लेकिन वो
क्लॉक पर अक्सर देखा करती थी कि रात जैसे ही 10 बजता है पहले की तरह ही वो बिजी आता है, उसका नंबर बिजी रहता है, ऑन अ कॉल पर बताता है। बहुत ज़्यादा मीनू परेशान रहने लगती है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जब से मीनू राज की ज़िंदगी में आई थी उससे पहले से वो लड़की जिससे राज बात करता था वो मौजूद थी। राज उसे बार बार ये कह करके झुठला देता था कि नहीं, उसकी मम्मी उसके पापा से बात करती है। अब मीनू जो ये ठान लेती है कि वो इसका हिसाब लेकर के रहेगी और पता करके रहेगी कि आखिर वो लड़की कौन है, आखिर माजरा क्या राज जो कुछ कह रहा था वो सही, क्या सच में उसकी मम्मी उसके पापा से बात करती है। अब मीनू बहुत कोशिशें करती लेकिन हर जगह से उसे असफलता मिलती है, क्योंकि एक मामूली इंसान के लिए ये पता कर पाना ये नंबर किस नंबर पर इतनी देर तक बात करता है ये इतना आसान नहीं होता है। अब मीनू पता करती रहती है, ये तो नहीं पता चल पाता है, लेकिन मीनू ऐसे ही 6 महीनों तक लगातार पता करती है, उसे कुछ पता नहीं चलता, हर जगह से निराशा ही मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करते हैं तो फिर खुदा खुद पूछता है कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। ऐसे ही कुछ मीनू के साथ होता है। अब मीनू को राज के गांव का ही एक लड़का इंस्टाग्राम पर मिल जाता है। अब मीनू उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि हाँ, राज अपने ही गांव की एक लड़की से बातचीत करता है। जैसे ही मीनू को ये सच्चाई पता चलती है, मीनू उस लड़की के परिवार का नंबर लेती है, उसे फ़ोन करती है और लड़की को पूरी बात बता देती है कि लड़की जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसका बॉयफ्रेंड 4 लड़कियों से बात करता है या 10 लड़कियों से। अब ऐसे में मीनू कर ही क्या सकती थी। अभी मीनू इस दुख से उभर भी नहीं पाई थी। मीनू को पता चलता है राज और उस लड़की की शादी फिक्स हो गई है। मीनू पूरे तरीके से टूट जाती है। मीनू बहुत सी लड़कियों की रिकॉर्डिंग उस लड़की के परिवार को, उसके भाई को, पिता को भेज देती है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी करवानी थी। अब जिन लोगों को इससे ही नहीं फर्क पड़ता है कि लड़के का कैरेक्टर क्या है, वो 4 लड़कियों को रखे या 5, ऐसे में मीनू कर ही क्या सकती थी। मई के महीने में राज और वो 10 बजे वाली लड़की जिसके साथ राज बात करता था, धूमधाम से शादी हो जाती है। मीनू को जब ये पता चलता है, क्योंकि राज के मौसा के लड़कों ने उसे इंस्टाग्राम पर कार्ड भेज दिया था शादी का, और उसकी काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी लेते हैं कार्ड भेज करके। मीनू उन लोगों के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो यही चाह रहे थे कि मीनू उनका जवाब दे, भड़के वो परेशान, लेकिन मीनू ऐसा कुछ भी नहीं करती। अब इसके बाद अंदर ही अंदर मीनू जो पहले से ही टूट चुकी थी वो और टूट जाती है। अब मीनू के पिता, जिससे मीनू की ये हालत देखी नहीं जाती है, वो मीनू से कहते हैं कि चलो हम लोग दार्जिलिंग घूम आते हैं, एक नई जगह होगी, सब कुछ नया होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और वहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। जब मीनू ये सुनती है तो मुंडी हिला देती है। इसके बाद गोविंद अपनी बेटी मीनू को लेकर के दार्जिलिंग जाते हैं। वो लोग खूबसूरत नज़ारों को, पहाड़ों को देखते हुए, एक बेहतरीन लंच करते हुए वो लोग दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि जब आपका मूड खराब हो तो अच्छा खाना खाने से मूड अच्छा हो जाता है। जब भी आप टेंशन में हो तो भरपेट खाना खाना चाहिए, स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए और घूमना चाहिए, इससे सब कुछ बहुत अच्छा होता है और गुड वाइबिंग आती है। ऐसे ही कुछ मीनू के साथ होता है। मीनू अब खुद को अच्छा महसूस कर रही थी, अभी वो दार्जिलिंग पहुंची भी नहीं थी। जब वो दार्जिलिंग पहुंचती है तो रात हो चुकी थी। वो लोग काफ़ी थके रहते हैं। गोविंद एक होटल लेते हैं। अब वो लोग होटल में आराम करने पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही रात का 1 बजता है, मीनू सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, क्योंकि उस होटल के रूम में इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, झिंगुरों की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से मीनू सो नहीं पाती है।
वो पूरी रात जागती रहती है। गोविंद अपनी बेटी मीनू से पूछते हैं, क्या बात है मीनू, आखिर तुम सो क्यों नहीं रही? मीनू कहती है, पापा यहाँ बहुत मच्छर हैं, मुझे काट रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। और यहाँ इतने झिंगुर हैं क्योंकि यहाँ हरियाली है, चारों ओर पेड़ पौधे हैं। ऐसे में मच्छर भी बहुत ज़्यादा है और झिंगुर भी बहुत ज़्यादा है, जिनकी आवाज़ से मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने अपने कान बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन जब कान बंद कर रही हूँ तो मच्छर काट रहे हैं। मच्छर काट रहे हैं तो मुझे खुजलाना पड़ रहा है। ऐसे में मुझे नींद कैसे आएगी? अब गोविंद उठते हैं और आसपास मॉस्किटो स्टिक खोजते हैं, लेकिन होटल वाले जो इतने लापरवाह होते हैं, कहीं भी मॉस्किटो स्टिक नहीं होती। वो नीचे जाते हैं, मॉस्किटो स्टिक लाते हैं, जलाते हैं। कुछ देर तो मीनू सोती है, लेकिन इसके बाद फिर से झिंगुर की आवाज़ आने लगती है। अब मीनू पूरी रात जाग करके बिताती है। तो मीनू की दार्जिलिंग में पहली रात ऐसे गुजरती है, इतनी परेशानियों से। मीनू के पापा कहते हैं कि अब वो एक दूसरा होटल लेंगे, पहले उसे चेक करेंगे जहाँ झिंगुर की आवाज़ ना आए, इसके बाद ही वो उस होटल में रूम बुक करेंगे। लगभग 1 महीने तक मीनू अपने पापा के साथ दार्जिलिंग घूमती है। वो पहाड़ों की सैर करती है, नदियों में वो तैराकी करती है, बहुत इंजॉय करती है। जब मीनू दार्जिलिंग से वापस लौटती है तो वो एक नई मीनू बनकर लौटती है, एक बेहद समझदार सुलझी हुई लड़की। और अब मीनू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर ध्यान देती है, क्योंकि उसे मालूम है जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है तो कर्मा ज़रूर लौटता है, और मीनू इसी कर्मा के इंतज़ार में है। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपकी भी कोई लव स्टोरी है, किसी ने आपको धोखा दिया है या आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप अपनी स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हम उसे सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।